बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोफी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, मेरा ख्याल है समझ तो गए ही हो सो मसूद चौधरी साहब या शमशाद मागुड़ साहब होन एक किस्सा लोग विरसा ही है। नाज़रीन, अज जड़ा है ये जड़ा डेटा इन्होंने बाहर दिता हजे असा ने उन्होंने शुरू किया इहदी किस्त जनाब सीजन इसका आला वे दूए करप्शन का आला वे इहदा सीजन 1 और किस्त नंबर 2 जड़ा के है पलंदा तक जरा चौधरी साहब उता करो जी। और ये कई स्टोरियां जासी कि साडे मुल्क के फनकारां नाल होया कि वे जड़ा कुछ है सी वो भी इन्हें बाहर दिता ते डॉलर जड़े उन्होंने लैंदे रहे नो लेकिन अकाउंट च लोक विरसन क्यों नहीं आए। ये अजे अगे जाके खुदा गवावे मैं हजे इसनूं शुरू किया ही है और ज्यों ज्यों अगे आसी वो फिर जनाब नूं दसांगे कि असी बड़े खैर ख्वाह हाँ इस मुल्क दे और हर वक्त अपने बजट के बारे च लगे रहने कि जनाब बजट नवा आ रहा इसकी तैयारी करनी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये जनाब जरा इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर और लोक विरसा के दरमियान होने वाला जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यानी MOU है उसके अंदर बाकायदा तौर पर यह तहरीर है कि लोक विरसा को कोई डॉलर नहीं मिलेंगे, इनको नहीं मिलेंगे, डेटा ये देंगे, डॉलर किसको मिलेंगे? वो अपनी NGO उसी ने जी। क्या बात है। हाँ ये विच पे लिखा हुआ है शुरू अच्छा, करो। अच्छा नहीं आज मैं डॉलरों की बात नहीं कर रहा। अच्छा अगली किस्त में डॉलर की बात करेंगे। अगली सही बेसिकली ये करप्शन की वो दास्तान है जिसको जितना खोलते जाएं जितना इसके ऊपर सर धुनते जाएं अफसोस बढ़ता जाता है। जो 200 एमए में रोसो। अच्छा अब देखें करना तो ये था और तरतीब से करना था ताकि अवाम को, आम सुनने वालों को, देखने वालों को ये बात समझ आ जाए कि कैसे पाकिस्तान के इदारों को लूटा जाता है और कैसे मुसलसल लूटा जा रहा है। जी जी। लेकिन इसमें जो पीछे बाकी की सारी स्टोरीज थी वो बहुत सारी थी जिसमें करप्शन है, जिसके अंदर लोगों का सूद का कारोबार है, जिसके अंदर और बहुत सारा अभी और भी बहुत कुछ पड़ा है, भी बहुत 7 एप्लीकेशन में आज दे के आया हूं। हाँ बहुत कुछ है जी। लेकिन ये जो है ना ये बेसिकली आम पब्लिक को समझने में वक्त दरकार है। बेशक वक्त इस वजह से दरकार है कि इसके अंदर अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व है, इसके अंदर स्मिथसोनियन एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के अंदर एक NGO इन्वॉल्व है जिसका नाम IRC इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर है और लोक विरसा और उसके अफसरान शामिल है। ठीक है, यानी पूरा एक जत्था इकट्ठा हुआ। ये पूरा एक नेटवर्क है जिसके तहत कहीं पर नोट नहीं है। आज हमें ये बात पता है, ये चीज स्टैब्लिश्ड है कि डाटा चोरी हुआ है। हाँ वो तो ये कहते हैं, लेकिन जो डाटा की चोरी के जिम्मेदारान हैं वो उस चोर, वो जो चोर है वो कहाँ है, किस तरह है, किस तरीके से है और चोर ने चोरी किस तरीके से की है, किस किस को मिला के की है, वो सारी कहानी उस वक्त तक नहीं समझ आ सकती जब तक आप पूरा नहीं पहुंचेंगे। ये आप एक एक करके समझ नहीं लेंगे। बिल्कुल सही है जनाब। ठीक हो गया। दसो जनाब। अब जनाब द इनिशिएटिव एम्स टू, ठीक है, इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर एंड लोक विरसा इस्लामाबाद बिलीव्स इन द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन। इसमें लिखा हुआ है अच्छा हम आपसी ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात को फरोग देने, चीजें देते जाओ, पैसे आप खाओ और मामला जो है ना हम सीधे करके चीजें करना चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, फनकार की बेहतरी के लिए, फलां की बेहतरी के लिए। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जी। उसमें लिखा हुआ है कि जी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान एंड USA टू बेनिफिट बोथ इन नॉलेज एंड कैपेसिटी एंड जनरेट गुडविल, यानी गुडविल भी बनाना चाहते हैं, ताल्लुकात भी बनाना चाहते हैं, फनकारों की फलाह बहबूद भी होगी, फनकारों का काम भी होगा। मतलब सारे बड़े बड़े जो सारे बाग कागजों में मौजूद है। इनहांस, जनरेट एंड मेक अवेलेबल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा पूरी अब कहानी क्या सुना रहे हैं? यहां तक कहानी ये सुना रहे हैं कि हम जो पाकिस्तान का कल्चर है उसको अवेलेबल बनाएंगे अमेरिका के लिए और अमेरिकी लोगों के लिए ताकि वो उसके ऊपर, जिस तरह फनकारों को नहीं कहते असी तानू
हम आपको प्रमोट करेंगे पूरी तो दुनिया में मशहूर करेंगे, आसान लफ्ज़। ठीक है। उसी तरह यहाँ भी यही कह रहे हैं कि हम आपका जो काम है, जो पाकिस्तानी कल्चर है, उसको हम पूरी दुनिया को के सामने लेके जाएंगे और ऑथेंटिक तरीके से। अब पाकिस्तान का काम, कल्चर का काम पूरी दुनिया में कैसे नहीं पहुंच सकता? भाई मलक मोहम्मद नवाज सुकी की वीडियो है, वो पूरी दुनिया फिर रही है। पाकिस्तान का कल्चर है, वो पूरी दुनिया देख रही है, प्रमोट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस तरह तो नहीं ना कि आप डाटा चोरी करा के लोगों को दे दें ऑथेंटिक राइट्स अपने, उनको दे दें। चोरी ना कहो, नहीं ये चोरी जो है ना नहीं कहो, उसमें ये है कि इन्होंने तो खुद दिया है। हाँ तो डकैती क्या लें कि घर के बंदों ने कर दी है, बहरहाल लंका ढा दी उन्होंने। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो है कि पर्पस एंड स्कोप ऑफ एमओयू। अच्छा, ये क्या होता है? जी स्कोप ऑफ एमओयू ये होता है कि मेरे और आपके दरमियान में मुआहदा हो रहा है, और उस मुआहदे में हम करेंगे क्या, मतलब इसका स्कोप। जब आप स्कोप डिफाइन कर देते हैं किसी भी मुआहदे का, तो फिर उससे बाहर आप नहीं निकल पाते। यानी आपने कानूनी तौर पर बाइंडिंग करने के लिए हर चीज को उसके अंदर आप क्लॉजेस रखते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़ी शातराना अंदाज में इन्हें पहले ही पता था कि ये चोरी करना है, ठीक हो गया, ठीक है। बड़े शातराना अंदाज में इन्होंने कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं वो आपको बताता हूँ। ये 5 पॉइंट है, मेन 5 पॉइंट है जो कि स्कोप को डिफाइन करते हैं एमओयू के, और ये 5 पॉइंट्स इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर ही पूरी बात जो है वो सामने भी आ जाएगी आती है जी। अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पर्पस ऑफ दिस एमओयू इज टू डेवलप कोऑपरेशन, वही बातें हैं पहले वाली, ठीक हो गया कि हम ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं, तो हो गया ना, आगे हो वारदात के। अब बोथ आईआरसी एंड लोक विरसा विल बी म्यूचुअली वर्किंग ऑन 5 मेजर एरियाज, यानी 5 मुख्तलिफ बड़े कामों पर ये काम करेंगे, ठीक है। लोक विरसा और आईआरसी, ठीक है, ठीक हो गया। एनजीओ है, जी हाँ, ये एनजीओ, क्योंकि देखें स्मिथसोनियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आईआरसी के साथ है। अच्छा, डाटा स्मिथसोनियन से ने चोरी किया है, ठीक है। अच्छा, जो यूएस एम्बेसी है उसने कहा कि हाँ ठीक है, स्मिथसोनियन पाकिस्तान के अंदर काम करें, हमें कोई मसला नहीं है, हम चाहते हैं कि काम करें, हम भी फंडिंग करते हैं, आप भी फंडिंग करें, ठीक है, ठीक है। स्मिथसोनियन ने भी फंडिंग की। अब जो आईआरसी है, आईआरसी और एमओ और जो लोक विरसा है, उसने मिलकर काम करना है। तो किन 5 बड़ी चीजों पर उन्होंने काम करना है एमओयू के मुताबिक, ठीक हो गया, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रेनोवेशन इन द म्यूजियम, यानी म्यूजियम जो है, जो आपने देखा है, उसकी रेनोवेशन करनी है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्प्लेज, यानी ये उन्होंने मिलके कराना था। ना 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 ना, आईआरसी यानी स्मिथसोनियन, अमेरिकन एम्बेसी ने, यानी अमेरिकन जो यूएस उनका जहां से फंडिंग है वो स्मिथसोनियन, और प्लस फिर आगे आईआरसी। तो आईआरसी और लोक विरसा के दरमियान एग्रीमेंट है, हाँ, कि हमने मिलके करना, एमओयू, ठीक है। बेसिकली लोक विरसा के फायदे में सुनाया जा रहा है ना हमें, जी जी, ठीक है। सो ये काम है जो आईआरसी ने करके देने हैं, ठीक है, यानी करने हैं, दोनों ने म्यूचुअली जिन पर काम करना है, जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें रेनोवेशन इन द म्यूजियम है, ठीक है, यानी म्यूजियम में रेनोवेशन होनी है, ठीक हो गया। याद करें ये हम 2016 में खड़े हैं, अच्छा, एमओयू 2016 में हुआ है, तो हम एमओयू पे खड़े हैं। उस वक्त म्यूजियम बना नहीं हुआ, म्यूजियम की फंडिंग नहीं हुई, कोई और काम दीगर नहीं हुआ हुआ, जो कुछ नहीं हुआ हुआ उसकी बात करके जो टारगेटेड काम है वो लेने की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये 2016 में एमओयू साइन हुआ, तो हम 2016 में खड़े हैं। 2018 में इस एमओयू की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है, और उसके बाद फिर आगे आज हम 2026 में खड़े हैं। सो बात यह है कि उस वक्त, यानी आज से 10 साल पहले, जिस वक्त जिस जगह के ऊपर लोक विरसा खड़ा था और जहां पर कहानी सुनाकर ये वारदात डाली जा रही थी, उस वक्त क्या हो रहा था, ये अल्फाज उसी दिन के हैं, ठीक है, ठीक हो गया, जी जी। क्योंकि जाहिर है आज तो आप उससे तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उस दिन के अल्फाज को तब्दील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस दिन आपने क्या कहा था? रेनोवेशंस इन द म्यूजियम, म्यूजियम में रेनोवेशंस होंगी, क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्प्लेज, नए डिस्प्ले बनेंगे, अच्छा, ठीक है, एंड डेवलपिंग ऑडियो टूर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ जबानों के अंदर ऑडियो टूर्स क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। अब ऑडियो टूर क्या होता है? जी फरमाए हमारे नाज़रीन को।
नाज़रीन, ऑडियो टूर ये होता है कि अब हम प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं तो एक बंदा है वो हम बताना शुरू करते हैं। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री होती है कि वहां से दरवाजा है, वहां पे कैंटीन फूल है, लगाने हैं, उधर जैसे नहीं इधर फूल लगे हुए हैं, हाँ। इधर ये खूबसूरती है, यहाँ पर सहाफी बैठते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है। अच्छा। लोक विरसा के अंदर भी इसी तरह म्यूजियम है, इस म्यूजियम के अंदर ये चीज इस तरह है, ये चीज इस तरह है, ये इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस इस तरह है, इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस इस तरह है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। ठीक है। अब ये जो है ये डिजिटल टूर्स होते हैं। ठीक है। डिजिटल टूर में आप किसी भी, अब अगर गूगल में जाएं तो वो आपको 360 डिग्री दिखाता है, आपको दाएं बाएं आगे पीछे सब दिखाता है कि आप इस तरह फील करते हैं जैसे आप वहां पर मौजूद होते हैं। बने हैं डिजिटल टूर, ठीक है। अच्छा, अभी तो अगला सवाल हम करेंगे ना। जी। और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनने थे। ठीक है। यानी हम मुख्तलिफ जुबानों में बनाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ आर्काइव्स। अब यहाँ ये वो है जो जहां से बात शुरू हुई डाटा चोरी की। अच्छा। पहला जुमला ये है। ठीक है। MOU, पर्पज एंड स्कोप ऑफ द MOU, उसके अंदर शिक दो digitization of archives, documentation and developing of software and setting up a server with a search engine। अच्छा। यहां पर इस लाइन के अंदर कहीं कोई बात नहीं है कि ये किसी को कॉपी की जाएगी, दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, क्या होगा, वो सारी बातें इसके बाद हैं। ठीक है। यहां पर बेसिक बात जो काम करने की है वो ये है कि हम जो है वो डिजिटाइजेशन ऑफ आर्काइव्स करेंगे, जो डाटा मौजूद है उसको डिजिटाइज करेंगे। ठीक है। सर्वर स्टैब्लिश करेंगे, उस सर्वर के साथ बाद में क्या हुआ वो स्टोरी अलग है। अच्छा। वो मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ। अच्छा। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, वो सॉफ्टवेयर सर्चेबल होगा जिसके जरिए से आप सर्च कर सकेंगे कि कहां पर क्या क्या है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये सारा कुछ था किस लिए, प्रमोट करने के लिए। तो अभी आप आगे सुनते जाए। जी जी। तीसरी है ज्वाइंट रिसर्च विद इंटरनेशनल एंड लोकल एक्सपर्ट्स विद मीडिया डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, मसलन यानी कि रिसर्च होगी मिलकर विद इंटरनेशनल एंड लोकल एक्सपर्ट्स, जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनको मिलाकर ठीक है होगी रिसर्च। और फिर ये होगा कि उसमें मीडिया जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करेगा, यानी हम उसकी खबरें भी देंगे, हर चीज पब्लिक भी करेंगे, लोग उसके ऊपर। ये साडे मीडिया से भी आ गया जेड़ा कहंदे ने कि मीडिया दा बंदा इधर आवे कोई नहीं। हाँ। वो सानू नाज़रीन हाई कोर्ट टू विंग तो अच्छा। वहां पे तो उससे पहले भी सुने होते। फोर्थ जो पॉइंट है इसका, ऑर्गेनाइजिंग डाइवर्सिटी फेस्टिवल इन इस्लामाबाद एंड लाहौर। हाँ। यानी वो जब, अब असल में उस वक्त जिस वक्त ये वारदात शुरू हुई थी इनको अंदाजा ही नहीं था कि ये हमें किस तरफ को जाना पड़ेगा, तो खाते डालने के लिए इन्होंने फंड को खपाने के लिए रास्ते रखे। ये रास्ता वो है कि हम जो डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजिंग डाइवर्सिटी फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स इस्लामाबाद और लाहौर में करेंगे। ठीक है। अच्छा। वो भी हमारा स्कोप ऑफ वर्क है। उधर होगी ना, लाहौर है ना। हाँ। भाई फंड लाहौर जाना है तो कैसे जाएगा। अच्छा। इवेंट रखेंगे तो फंड बिल्कुल समझ गया। ठीक हो गया। पैसे डॉलर उस तरह फ्लो उस तरफ करेंगे कि जी हमने तो इवेंट करा दिया। अच्छा। ठीक है। और फिर साथ है होस्टिंग इंटरनेशनल विजिटर्स एंड अरेंजिंग फॉर देयर एक्टिविटीज हियर इन पाकिस्तान। हाँ। कि इंटरनेशनल जो विजिटर्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे, वो पाकिस्तान की सकाफत देखेंगे, उनको हम बुलाएंगे, बुला के तो उनको जो है वो हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। अब ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये वही है, कॉपरेशन बिटवीन US एंड पाकिस्तान और कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल ट्रांसफर और कल्चर से रिलेटेड। लेकिन इनडायरेक्टली ये यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, वजह उसकी ये है कि इन दिस रिगार्ड IRC ये अगला टॉपिक हो जाएगा। अगला टॉपिक ये है कि इस मामले में यानी इन 5 पॉइंट में जो चीजें IRC प्रोवाइड करेगा वो क्या है, जो चीजें लोक विरसा देगा वो क्या है, और जो चीजें कौन कौन सा काम कौन कौन कितना कितना करेगा, क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ होगा MOU के मुताबिक। ठीक है। वो बात जो है वो हम अगली किस्त में करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि डॉलर किसको क्यों कितने मिलेंगे और किधर किधर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जो टाइम ज्यादा हो गया, टाइम सर ज्यादा हो गया विच गल्लां गल्लां समझाने दे विच, लेकिन असल प्यार दी कहानी सुनते रहो कि ये होया किवें और उहदे विच ये वे कि मुरासब जेडे बनने सन उन्होंने तो बने जिन्हें बनाए। बहरहाल मैं इन्हां के गुजारिश करना वा एड़ा हुण किस्सा खुल गया, अगर कोई लोक विरसा का जिम्मेदार आदमी आवे
ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋसी। प्लेटफॉर्म मौजूद है प्लेटफॉर्म मौजूद है भाई। हम तो मुसलसल कितने अरसे से कह रहे हाँ, हैं हाँ, कि चोरी हुआ। हाँ, वो पूछते थे डॉक्यूमेंट्स दे दें। हाँ। हमने कहा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, हाँ। पलंदे सारे मौजूद हैं। बिल्कुल। ये एक फाइल है, इसके अलावा कई फाइलें ढेर और लगा भी पड़ा है। हैं। भाई आपको भी पता है आपने चोरी की है, हाँ। हमें भी पता है आपने चोरी की है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने बाग है। तो सारा जाने तो ना। जनाब चोरी का नतीजा, चोरी का रिजल्ट, चोरी के नताइज, इंक्वायरी थी, किसको निकाला सर? ये किसको पकड़ा? चोरी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ डॉक्यूमेंट बोलेंगे नाजरीन। ये डॉक्यूमेंट ही पड़ा है। डॉक्यूमेंट काफी है, मतलब ये हम तो बता सकते हैं ना कि ये हुआ क्या है। मैं फिर कहूंगा कि लोक विरसा दी इंतजामिया जेड़े भी मिनिस्टर साहब, सैकटरी साहब, ज्वाइंट सैकटरी साहबा, ईडी साहब लोक विरसा के, और जनाब डायरेक्टर साहब जेड़े के इन्होंने ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਵਾਰ ਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜਾਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਤਾਂ ਕਮ ਉਸ ਕਮ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਤਹਿਰੀਰੀ ਪੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अमेरिका ने सदर बुश का भी नहीं दिया है, जरा बैठा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का भी ना उसी अच्छा मैडम आई बचो 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 अच्छा जी। मैं तो कुछ चंद दिन जो गया सा मैं तो हैरान हो गया सा कि यार इतना प्रोटोकॉल, लेकिन ये मान लिया भाईजान इतना माल खाता होवे तो फिर वो कहते ना जिहदे घर दाने उहदे न्याणे भी सियाणे। ये तो फिर भाईजान फिर गल्लां ते उत्ते दियां सन। बाकी जिहड़ा है बहुत लंबे किस्से नूं पर्चियां नाल की पिया हुंदा है, उत्थे रोज पर्चियां ने नोटां ने गड्ढे आने उन्हां नाल वो सारा लभांगे। लेकिन बहुत शुक्रिया है जी। तो नाजरीन ये मेरा ख्याल है किस तरह तो भूल ही जाएंगे, पर ये जो डेटे वाली करप्शन है ये सीजन 1 ਇਹਦੀ किस्त 2 सी। अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।